अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बीते दिन अमृतसर में जो ग्रेनेड अटैक हुए हैं उसको लेकर आपने संसद भवन के पटल पर गंभीर चिंता व्यक्त की और आपने केंद्र सरकार से अपील की, गृह मंत्रालय से अपील की कि इस और थोड़ा देखें। क्या है पूरा मुद्दा? और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, सुर्खियों में भी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे पंजाब में ख़राब है। पिछले लंबे समय से 3 साल से तो ज़्यादा हो गई है और एक्सटॉर्शन की जा रही है। अब उसके भी आगे बढ़कर जो पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और 12 ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के ऊपर फेंके गए हैं और एक ग्रेनेड 4 दिन पहले हमारे जो पवित्र मंदिर हैं ठाकुर द्वारा उसके ऊपर फेंका गया। जो पवित्र मंदिर के ऊपर भी ग्रेनेड का हमला हुआ। तो ये एक आतंकवादी हमले हैं और पंजाब सरकार कमज़ोर है। क्योंकि कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको इसका हल के लिए चाहे केंद्र से मिलें, चाहे होम मिनिस्टर को घेरें, उसके ऊपर धरना दें। क्योंकि यदि को बाहर मॉड्यूल बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान है, अमेरिका में बैठे हुए, तो उसको तो केंद्र सरकार ही जा सकती ना वहाँ तक। तो वहाँ ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा, जो केंद्र सरकार है उसकी विफलता ये है कि 50 किलोमीटर BSF के अंडर आ रहा है। अब वो वहाँ काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान से आ रहे हैं ग्रेनेड, नशा, ड्रग्स वगैरह सब पाकिस्तान से आ रहे हैं और जो अपने हथियार भी हैं वो भी वो सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अमृतसर जो टूरिस्ट सिटी है, ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे वहाँ बुकिंग कैंसिल हो जाती है टूरिस्ट की। तो बुकिंग कैंसिल होने की वजह से जितना भी छोटे से छोटा जो उसके ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे छोटी दुकान वाला हो, रेहड़ी वाला हो, फूड वाला हो, बड़े से बड़े होटल भी, सभी लोगों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको पता है आजकल इकॉनमी ज़्यादा लोगों के बैंक उधार पे चलती है। तो ये हमारी बहुत चिंता का विषय है, इसलिए मैंने ये पार्लियामेंट में। एक व्यक्ति का इनकाउंटर भी हुआ है। आज पंजाब सरकार इस पे साफ तौर पे कह रही है कि 48 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने एक्शन मोड को आजमाते हुए तमाम चीज़ों को कार्रवाई करी। ये ठीक है, मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जितने भी हुए उनके लड़के पकड़े, लेकिन जो उनको भेजने वाले हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो तो बार बार उसको भेज रहे हैं, लेकिन उसका रेडिएटर फटा ये बातें कही गई, टायर फटा ये बातें की गई। गलत बातें हैं। उसी समय आपको पता है धमाका हो, ग्रेनेड हमला है। हाँ, वो गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो लेकिन बात ये है कि जो लोग बाहर बैठे, आप कहते हैं वो यहाँ है नहीं, तो उसके लिए तो केंद्र सरकार को काम करना पड़ेगा। तो आप जो जैसे कि उनके ऊपर ज़्यादा लग जाता है, मान साहब अमित शाह से मिले हुए हैं तो वो डरते उनके पास नहीं जाते। तो उनके पास जाओगे, आप ऑपोजिशन को साथ लेके जाओ, हाउस ऑफ ऑपोजिशन है, सबको लेके जाओ, सभी लीडर को। 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में। इसे किस तरीके से देखते हैं? और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसा आपने अपनी बताई कि गंभीर चिंता व्यक्त की है, मगर एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि एक मुख्य विपक्ष की रूप में कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, जितनी बीजेपी आगे बढ़कर तमाम चीज़ों को कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है सत्ता पक्ष को। गलत बात है। कांग्रेस उससे ज़्यादा कर रही है। वो एक जैसे मीडिया, ऊपर का मीडिया मोदी जी के पास है और नीचे वाला मीडिया केजी जी के पास, केजरीवाल के पंजाब का, तो वो फिर वही चीज़ दिखाते हैं ना जो उनको ठीक लगती है। तो कांग्रेस के LOP अच्छी बात करते हैं, प्रधान अच्छा बात कर रहा है, लीडर जितने चन्नी जी हैं पूरे मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे चन्नी जी ने बात की है फार्मर इशू के ऊपर, जब फार्मर इशू के ऊपर भगवंत मान ने चुटकी ली थी और उनको छोड़ के चले गए थे मीटिंग से, उससे बड़ा बयान मेरे को एक भी दिखा दो। कोई है किसी का? बीजेपी का एक बयान बताओ उसके ऊपर। तो ये तो मीडिया परसेप्शन बनाई जाती है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बीते दिनों बघेल साहब के साथ प्रभारी जी नियुक्त किए गए, हाल में उनके साथ बैठक हुई और अब आज यानी विधायक दल के साथ बैठक है बघेल साहब की। तो इसे आप किसी तरीके से देख रहे हैं? क्या भविष्य में पंजाब कांग्रेस में कुछ बदलाव आ सकता है संगठन को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये आप समझा करें कि ये जो बैठक होती हैं, संगठन का बदलाव हमने नहीं करना, कोई होगा तो। ये बैठक होती है पंजाब की पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ना है, 27 की इलेक्शन में हमने कैसे जाना है, उसकी तैयारी होती है। ये इस बैठक का उससे लेना देना नहीं है। विधानसभा की बजट की लेकर बिल्कुल बजट के लेकर अभी विधायक दल की बैठक में वही चर्चा होगी। तो ये तो बस ऐसे, क्योंकि अभी 2 साल पड़े हैं ये जो खबरें चुनाव के लिए। बीच दिन की संगठन में सही नहीं चल रहा है, बड़े नेता छोटे नेता आपस में एक दूसरे से बातें नहीं मान रहे एक दूसरे की, ब्लॉक लेवल पे कैडर को मजबूती चाहिए, ये कैसे होगा? राजा वडिंग की बातें सब पूरा कैडर मजबूत है। आप देखिए हर ब्लॉक में कांग्रेस बैठा हुआ है। कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत पार्टी वैसे पंजाब में कोई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात कहीं भी हो जाती है, नेतृत्व में सब कुछ बढ़िया, ऑल इन वेल। बिल्कुल। देखो, राजा नेतृत्व जितनी राजा को काम करना था वो कर रहा है, LOP भी वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो सभी लीडर, देखो आप, राजा ने संगठन चलाना है, उसकी संगठन की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। LOP का काम है विधानसभा चलाना, वो कर रहे हैं।
उसके अलावा हमारे जो बड़े लीडर हैं, चाहे राणा गुरजीत है, सुखपाल खैरा है, चरणजीत सिंह चन्नी है, परगट सिंह है, सुखजिंदर सिंह, सुखी रंधावा है, अब उनकी इंटरव्यू देखो। मेरे को एक भी ऑपोजिशन के किसी और पार्टी के लीडर की ऐसी बेबाक तरीके से इंटरव्यू दिखा दी है जैसे सुखी रंधावा बोल रहे, एक भी दिखाइए। यानी मजबूत भूमिका में है कांग्रेस। आप मैंने गनाया है चन्नी जी का, परगट सिंह जी अभी दिखाया आपको कैसे मुद्दा उठा रहे हैं, सुखी रंधावा जी कैसे बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, विडिंग अपना काम पूरे जोर से कर रहे हैं, एलओपी वहाँ पूरे जोर से कर रहे हैं विधानसभा में। तो दो तो जिम्मेदार पोस्ट है। उसके अलावा हमारे जो राणा गुरजीत है वो जाकर किसानों का मदद कर रहे हैं, सुखपाल खैरा किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं पूरे देश के। तो ये आप जब सबको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कांग्रेस के पास लीडरशिप बड़ी मजबूत है और बड़ी मजबूती के साथ हर मुद्दे को वो उठा रही है। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। आप सुन रहे थे गुरजीत औजला को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।